भीम आर्मी से हम चंद्रशेखर आजाद के लिए हम जान देने को तैयार हैं। पसंद क्यों है, क्या कारण है, पसंद क्यों इतना, क्यों जान क्यों देने? एज एक्सीडेंट रोड पे हो जाए तुरंत आते हैं। यूपी में योगी जी है ना, चाहे कुछ भी हो, उनसे बढ़िया बेटर कोई सोच नहीं सकता। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो, लेकिन योगी जी यूपी के लिए बेस्ट है। हिंदू मुस्लिम नहीं है उनके अंदर, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये सी है, ईसाई है, वो है। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? योगी आदित्यनाथ, मोदी। सुरक्षा फिर भी बहुत है, यानी पहले तो उससे पहले भी सरकार ही, उस टाइम पे तो कुछ भी ना आया था। योगी जी सन्यासी हैं तो यहाँ मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? योगी जी मंदिर में जाएं, मठ में जाएं। ठीक है, तो जनता को अपना मंदिर ही समझ रहे हैं ना वो। जनता को हाँ, अच्छा क्या 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 जब सिलेंडर तो किसी को मिल ही नहीं रहा। हमारे पास सब चीजें, किताब है, वो है, सिलेंडर यूपीआई से आता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार नेटड्रिक न्यूज़ में, और मैं हूं रंजय कुमार। अभी हम गाज़ियाबाद के सियानी मोटा ये बाज़ार है, वहां पे आए हुए हैं, और 4 मई को रिजल्ट आने वाला है 5 राज्यों के चुनाव का। आसाम, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी और बंगाल, और सभी की निगाहें उस रिजल्ट पे है कि इस बार कौन बाजी मारेगा। आसाम और बंगाल में जहां बीजेपी की रिटर्न करने की संभावना है, वैसे ही तमिलनाडु में भी कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है स्टालिन सरकार बनाए या विजय थलापति विजय वहां आ जाएं। तो बड़ी रसाकसी चल रही है, और कहा जा रहा है कि शायद इस बार बंगाल में बीजेपी आ जाए या तो फिर से इस बार रिपीट कर सकती हैं। लेकिन अब 6 महीने बाद यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं। आपको फरवरी 27 के आसपास जो चुनाव होगा, यूपी में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन कुमार। क्या लग रहा है नितिन भाई, इस बार यूपी में क्या होने जा रहा है? चंद्रशेखर आजाद सिंह को हम देंगे। जाटा समाज पार्टी से हम मोटा, मुरादनगर, सुराना, रावली, निठारी, नेकपुर, सुराना, मतौर, सारे जगहों पे क्या चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद को सब तत्पर्य हैं। तो जो बहुत सारे योगी जी तो बोल रहे हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया है यूपी में। अच्छा क्या 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 जब सिलेंडर तो किसी को मिल ही नहीं रहा। हमारे पास सब चीज़ें, किताब है, वो है, सिलेंडर यूपीआई से आता ही नहीं, कहते हैं वो आ रहा है। किताब है, हर चीज़ है, भेज देते हैं, जाते लाइन में लगते हैं, कुछ आते ही नहीं है। सिलेंडर नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। 5 महीने हो गए लाइन में लगे लगे, कहाँ से लाएं? हमारे बच्चे नहीं है, क्या नहीं है। तो सिलेंडर की कमी की तो बात 5 महीने से हो भी नहीं है। इधर लड़ाई तो अभी हुई है, आपको 5 महीने से कमी है? अभी थोड़ी हो, 3 महीने हो गए। अब सिलेंडर आपको 2500 रुपये का बिल एक्स लिया मैंने। 2500 रुपये का कहाँ से आएगा? ये जो योगी जी और भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि यूपी में बड़ा काम हुआ है, बहुत अच्छा। कुछ नहीं होता। चंद्रशेखर आजाद क्यों? भीम आर्मी से हम चंद्रशेखर आजाद के लिए हम जान देने को तैयार हैं। पसंद क्यों है, क्या कारण है, पसंद क्यों इतना, क्यों जान क्यों देने? एज एक्सीडेंट रोड पे हो जाए तुरंत आते हैं। चंद्रशेखर आजाद हिंदू मुस्लिम नहीं है उनके अंदर, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये सी है, ईसाई है, वो है। तो हिंदू मुस्लिम कौन करता है? योगी आदित्यनाथ, मोदी। एक एक्सीडेंट हुआ था, कोई देता नहीं उन्हें जवाब। एक लड़की का बच्चा हॉस्पिटल के बाहर हुआ, अब जवाब लेडीज तो तब तड़प रही है बाहर, और अस्पताल में भर्ती नहीं। क्या है फिर सरकार? कौन से हॉस्पिटल के बाहर की बात है? मुरादनगर मुरादनगर हॉस्पिटल के बाहर ही हुआ। मैं खुद अपने बच्चे को लाया हूँ। 6 महीने, ये लड़का मेरा 7 महीने का हुआ। खुद अपना हॉस्पिटल में प्राइवेट में लेकर गया, रात के 11:30 बजे। सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं? कुछ नहीं है। कहीं भी दिल्ली चले जाओ, एम्स में चले जाओ, जीटी में चले जाओ, कोई में चले जाओ। चलिए ठीक है, तो ये यूपी के कहा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दयाल दत्त। दयाल जी, क्या लग रहा है अब कुछ महीनों बाद, 6 महीने बाद जो है 27 में चुनाव होना है? हाँ ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, तो बता कौन से चैनल पर आएंगे। आप नेटड्रिक न्यूज़ देखना, आपका उस पर आएगा। ठीक है दयाल जी, ये बताओ, अब अगले साल यूपी में भी चुनाव होना है, क्या लग रहा है इस बार यूपी में किसकी सरकार आ सकती है? दावे तो कई लोग हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश जी हैं, योगी जी हैं। योगी जी के 10 साल हो गए हैं, तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब तो इनका टाइम हो गया, काम जितना इन्होंने बोला है उतना नहीं हुआ है। ठीक है, तो लोग बाग इनसे नाराज हैं। तो नेता लोगों की अपनी अपनी बात है, जनता क्या सोच रही है? बीजेपी आवेगी, बीजेपी आवेगी, बीजेपी आवेगी, बिल्कुल आवेगी। अभी एक भाई साहब बगल में तो थे, अभी बोल रहे हैं कि
कि उतना काम नहीं हुआ तो सिलेंडर संतोष तो हो नहीं सकता है व्यक्ति को ना, लेकिन जो आप देख रहे हैं आप तो चारों तरफ घूम के देखो। अब जो एक तो कीड़ा है जो 100 किलोमीटर के अंदर जादू घूम रहा है, और एक है जो प्रयागराज वाराणसी वगैरह जाता है या ललितपुर झांसी जाता है या बांदा जाता है, तो वो देखता है ना क्या हो रहा है धरती पे, नहीं। तो जो मोटर से गाजियाबाद से बाहर नहीं निकलते उन्हें क्या मालूम क्या हो रहा है बाहर। अभी इलाज की बात, हाँ अभी इलाज की बात चल रही थी, तो बोले थे कि हमारा अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, कई अस्पताल में गए। आयुष्मान कार्ड योजना जो है वो तो 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए, तो हमें कहाँ इसका लाभ मिलता है। जी शिकायतें करता करता इंसान पैदा होता है और शिकायतें करता करता मर जाता है। शिकायतें कभी खत्म नहीं होंगी। तो काम शिकायत दूर करना है ना, लेकिन जब मेरी आदत ही शिकायत करने की है तो आप कब तक दूर करेंगे मेरी शिकायतों को, नहीं। जब मेरा काम ही शिकायत करना है तो आप कहाँ तक शिकायत खत्म करेंगे मेरी। हमारा तो नेचर है शिकायत करना। हम ये कह रहे हैं कि जो वाजिब शिकायत होगी, अगर बच्चा पढ़ाई के लिए पैसे मांग रहा है तो बच्चे को तो देना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए, वो हाँ। उसमें सीमा भी तो हमने, अब मान लो बच्चे मैं तो DPS में पढ़ूंगा, मेरी औकात है सरकारी स्कूल पढ़ाने की, तो मैं DPS में कहाँ से पढ़ा दूँगा, नहीं। क्षमताएँ हैं हर आदमी की, हर आदमी की अपनी सीमाएँ हैं। बाकी लोग जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं, चाहे वो मायावती, उनमें कह रहे थे वो तो आ चुके हैं ना पहले सत्ता में। अब तो 10 साल ये भी तो रह चुके हैं। हाँ तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपसे कि वो तो पहले सत्ता में रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा क्या दिखा दिया विशेष करके, और अपने 5 सालों में उनके पापा रहते हैं पहले 7-10 साल, उन्होंने क्या कर दिया ऐसा कुछ विशेष? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा विशेष क्या कर दिया? वो तो बोल रहे हैं हमने कितने एक्सप्रेसवे बनाए, आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, फिर से 112 नंबर दिया, लखनऊ में मेट्रो दिया। मायावती जी ने एक बनाया है ना, एक ही उन्होंने बनाया, अखिलेश जी ने बनाया, इन्होंने मेरे ख्याल 3-4 तो बना दिए हैं, नहीं। और अभी तो चल रहा है, कोई रुका थोड़ी है, अभी रुका थोड़ी है काम, और चलता जाएगा प्रभु के पास है ना। अब रेलवे का हुआ है 15-20 हज़ार किलोमीटर के जो आगे के लिए प्रोजेक्ट रखे गए हैं। हम इतने बड़े हो लिए, हमने कहीं अब से 20 साल पहले 30 साल पहले 1 किलोमीटर रेलवे लाइन भी नहीं देखी। अब मेरे ख्याल से शायद काफ़ी फैल चुकी है देश में, नहीं, और अभी फैल रही है। पहाड़ों में जाकर देखो, आप तो जाते आते रहते होंगे, उधर करंट प्याग तक रेलवे खुद रही। मतलब कुल मिला के ये बात है कि इस बार भी हम संतुष्ट हैं और बड़ा शानदार काम चल रहा है। और ये संतुष्ट नहीं है, बस वो भगवान मालिक जी, क्या संतुष्टि कहाँ मिलेगी जाकर उन्हें। क्या नाम है आपका? जी वंश। जीवन। कितनी, हाँ अच्छा वंश, कितनी उम्र है आपकी? जी 20 साल। अच्छा 20 साल। क्या लग रहा है इस बार यूपी में कौन से पार्टी की सरकार आ सकती है? बीजेपी रहेगी जी, बीजेपी रहेगी। बहुत टाइम तक बीजेपी रहेगी। अच्छा बहुत टाइम तक रहेगी। हाँ जी, कहीं नहीं जाने की कोई सी पार्टी, हाँ कोई नहीं आने की बीजेपी के सिवा, हाँ। वही रहेगी। तो बीजेपी बहुत दिन तक क्यों रहेगी? 10 साल तो हो गए। बढ़िया काम कर रही है जी बीजेपी, एकदम धांसू काम कर रही है, और क्या चाहिए। वो लोग तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि वैसा काम ना हुआ है, जात पात बढ़ गया है, ठाकुरवाद बढ़ गया है, या अपने लोगों को कर रहे हैं योगी जी, हमारे मतलब सबको ना देख रहे हैं। अभी एक आदमी बोल तो रहा था कि हम चंद्रशेखर को पसंद करते हैं। वो तो अपनी अपनी सोच है जी, ठीक है जी। अन्य बढ़िया काम कर रहे हैं एकदम योगी जी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिक्कत ना है। बढ़िया एकदम। सुरक्षा शिक्षा नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं। रात को 12 बजे निकलो घर से, 1 बजे निकलो, सुरक्षित है सब। अब ये जो अभी गाजीपुर में एक लड़की की हत्या हो गई, विश्वकर्मा समाज की थी, तो उस पर बवाल मचा हुआ है जी। उसके मामले में मुझे नहीं पता जी। मतलब बीच बीच में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बिल्कुल हो जा। अभी मेरठ में ही एक महिला को अगवा कर लिया था, उसकी हत्या हो गई थी। मेरठ की तो दलित, सियानी में भी हुआ है, तो गाजियाबाद में। तो फिर अभी तो आप कह रहे थे कि सुरक्षा है, तो सुरक्षा फिर भी बहुत है, यानी पहले तो उससे पहले भी सरकार ही, उस टाइम पे तो कुछ भी ना आया था। उस टाइम हत्याएं अगर मान लो दलित समाज के या किसी भी व्यक्ति को उसकी हत्या हो जा रही है गांव देहात में, तो फिर सुरक्षा कैसे है? तो वो गलत है ना, जो कर रहे हैं वे गलत है। और किसी की नियत पर थोड़ी ना कह देंगे हम, किसी की नियत ही बेकार है, उसे क्या कह देंगे हम, बताओ। पुलिस तो काम करेगी ना। पुलिस तो बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया तोड़ है। कोई फालतू बोलेगा वो जब काटने की के बात है कि इस बार आपके लिए हिसाब से वो क्या कहते हैं, बहुत तगड़ी है, इलाज मान रखा पूरा बढ़िया था। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोहर। मनोहर जी, क्या लग रहा है इस अब यूपी में चुनाव होंगे अगले साल 27 में, एक तरफ अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं, योगी जी तो 10 साल से हैं ही, मायावती भी हैं। योगी जी कह रहे हैं कि हम फिर से आएंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब हमने पीडीए बना लिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब एक साथ हैं। योगी जी ने बहुत मतलब जो कहा वो नहीं किया। तो आपको क्या, जनता क्या सोच रही है? नेता लोग तो अपनी अपनी बात बोलते हैं।
योगी जी का जो काम है एक हिसाब से यूपी के लिए सही है। अगर वो यूपी में योगी जी है ना, चाहे कुछ भी हो, उनसे बढ़िया बेटर कोई सोच नहीं सकता। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो, लेकिन योगी जी यूपी के लिए बेस्ट है। कारण कारण यही कि अगर योगी जी हैं तो उन्हें लोग पसंद इसलिए कर रहे हैं कि सनातन धर्म के लिए अपने हाथ हमेशा खड़े रखते हैं। चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे अदर क्षेत्र में देखो, अगर जहाँ जहाँ कुछ ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रही थी तो योगी जी के नाम से ही वो भ्रष्टाचार खत्म हो गई। अभी एक कफ सिरप का मामला आया था कि कफ सिरप जो है, नकली कफ सिरप, जो खांसी उसकी दवाई आती है, वो नकली आई, करोड़ों का मामला हुआ, उसमें किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई लोग बड़े नेताओं का नाम आया। हाँ, तो क्या है ना, बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, लेकिन उनका कुछ लोग उसमें हैं। ठाकुर नेताओं का नाम आया, योगी जी भी ठाकुर हैं, तो अखिलेश जी ने कहा कि ठाकुरवाद चल रहा है, मतलब अपने जात के लोगों को बचाना है, ठीक है, बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर योगी जी ठाकुर हैं या पंडित भी होते हैं या अदरवाइज और कोई बिरादर होते हैं ना, तो उनका काम ही है कि वो सही काम करें, क्योंकि उनको तो किसी से मतलब है नहीं। एक हिसाब से देखा जाए तो सन्यासी आदमी जो अपने आप को सौंप दे भगवान के ऊपर या फिर जनता के ऊपर सौंप दे कि हमारा जीवन। तो अखिलेश जी और उनके जो विरोधी हैं, योगी जी के विरोधी जो है, वो कहते हैं सन्यासी आदमी का काम यहाँ क्या है, वो तो मंदिर में जाए, पूजा पाठ करे। सन्यासी आदमी का काम ही तो है। अगर सन्यासी नहीं रहेगा तो भगवान को कौन जानेगा? तो सन्यास के ही चलते तो भगवान को जानता है। तो लेकिन वो सन्यासी, कुछ लोग हैं उसमें जो सन्यास को देख के सन्यासी का धंधा जला देते हैं। यार ये सन्यास आदमी है, इसका तो काम सही चल रहा है, लेकिन उसका काम सही चल रहा है ये देख रहे हैं, लेकिन उसका वो नहीं देख रहे हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, क्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि सन्यासी का काम तो मंदिर में रहता है ना। तो सन्यासी, योगी जी सन्यासी हैं तो यहाँ मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? तो योगी जी मंदिर में जाएं, मठ में जाएं। ठीक है, तो जनता को अपना मंदिर ही समझ रहे हैं ना वो। अच्छा, जनता को मंदिर। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में घंटा बजाओ तभी। ये जनता है, जनता को ही अपना हम समझे तो मंदिर में घंटी बजाएं, वो तो अलग बात है ही। लेकिन उसी हिसाब से जब मंदिर में हम रोज जाके पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे भीड़ में आके, महफिल में आके जनता को हम समझाते हैं कि यहाँ पे सही अपना, जिस हिसाब से मंदिर में हम जाके घंटा बजा के प्रार्थना करते हैं, शांति रहे, माहौल शांति रहे, ताकि हम लोगों के बीच में आके भी वही प्रदर्शन करें। तो योगी जी वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बड़ा काम करेगी, हमने पहले भी काम किया है। उनको लेकर क्या सोच है? अखिलेश सरकार आएगी तो काम करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। वो नहीं है, लेकिन इतना जरूरी है, अगर वो सरकार आएगी तो डबल ब्लैकमेलिंग ज़्यादा हो जाएगी। डबल ब्लैकमेल। ज़्यादा वो हो जाएगी, कट्टर में ज़्यादा खड़े हो जाएंगे। समझ लो कि जो सही थोड़ा बहुत चल भी रहा है, खौफ भी चल रही है कि योगी का सरकार है यूपी में, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, वो सब खत्म हो जाएगी। मायावती जी वो आ जाएंगी, वो अपने पार्टी में, उनका ही बस वही दिखेगा अपना, बस वो अपने, बस वही दिखेगा। जो एक बार आई तो पूरे हरिजन को बंदूक बंटवा दी, जाओ। वो जातिवादी करती हैं। वो जातिवादी पे हैं, उनके बस की बात नहीं है। योगी जी में ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान भी उन्हीं के लिए, मुसलमान भी डर रहे हैं, या फिर मुसलमान को डराते उन्हीं को हैं जो गलत है। हर 100 वो तो बोलते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए नहीं, तो कहते हैं ना, लेकिन फिर भी कह तो रहा हूँ, कुछ मुसलमान हैं उसमें जो कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ मुसलमान हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं सोचते। चलिए ठीक है, तो ये गाज़ियाबाद का सियानी बोटा बाज़ार है, और अभी हालांकि चुनाव में एक लंबा वक्त बाकी है। मार्च 27 में चुनाव होने हैं, और जब हम यहाँ इस बाज़ार में आते हैं तो लोगों से मिलते हैं, तो लोगों की मिली जुली राय दिखाई देती है। जहाँ कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को लेकर अपनी आशा और उम्मीद जगाए रखे हुए हैं कि फिर से उनकी सरकार आएगी तो यहाँ पे अच्छा काम होगा, बेहतर काम होगा। वहीं जो है कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम ले रहे हैं। उनका कहना है कि भाई हम उनकी सरकार में खुश रहेंगे।
उनको मतलब योगी सरकार से वो नाखुश दिखाई देते हैं। तो लोगों की अपनी अपनी राय है। हालांकि राजनीति में 1 हफ्ते का वक्त भी लंबा होता है, अभी इस चुनाव में एक लंबा समय बाकी है। 4 मई को अभी बाकी जगह का भी रिजल्ट आना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यूपी में किसकी चुनाव होती है? आप अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।